ड्राइवर लोग जो होते हैं ये गरीब और ईमानदार होते हैं। ये हमें हर जगह सही और सुरक्षित पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। अगर गलती से या बाई चांस बाई मिस्टेक आपकी रोड की खराबी के कारण या ट्रैफिक के खराबी के कारण कहीं गड़बड़ी होती है तो इसका मतलब उन्हें 10 साल की सज़ा और लाखों रुपए जुर्माना, ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है और इसके लिए सरकार को बिल्कुल ही स्टेप लेना चाहिए। ये बिल्कुल उनके पक्ष में गलत न्याय है। बिना चर्चा की कोई कानून पास होना अपने मन से, ये इसी तरह से किसान आंदोलन, किसान नियम भी पालन कर देते हैं और चर्चा करेंगे तो कैसे करेंगे? सारी सीट इन्हीं की होती है और ये सारे अभी बहुत सारे सांसद को सस्पेंड कर दिया और सस्पेंड करने के बाद बहुत सारी बिलें पास कर दी। ये गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। चर्चा होनी चाहिए और सभी के सहमति से कोई काम होनी चाहिए। एक तरफा कानून बनाना, एक पक्ष ये भी कह रहा है कि अगर ये कानून बनता है, बन तो गया ही है, अगर लागू होता है तो कहीं ना कहीं देश के अंदर में जो एक्सीडेंट होते हैं वो उसमें कमी आएगी। कमी बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल कमी नहीं आएगी। वो लोग अब छोड़ देंगे और नए ड्राइवर जो बिल्कुल अभी अभी सीख रहे हैं वो चलाएंगे मजबूरी में और एक्सीडेंट बढ़ जाएगी। आपकी जो एक्सपीरियंस है वो फिर क्यों करेगा? वो किसी और धंधे और काम में लग जाएंगे और जो नए हैं वो उनको मजबूरी में ट्रक पकड़ाओगे, गाड़ी पकड़ाओगे और एक्सीडेंट करेंगे। वो इसका उपाय क्या समझते हैं? आपके उपाय क्या होना चाहिए? समस्या का समाधान ये है कि उन्हें, ठीक है एक्सीडेंट हो रही है, एक्सीडेंट को कम करना है तो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दो। उसी व्यक्ति को आप लाइसेंस दो जो चलाएं। अभी आपके बहुत से अंडर एज बच्चे चलाते हैं, उनको क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? उन पे आप एक्शन नहीं ले रहे हो। और जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है उनको है, ड्राइवर जो एक्सपीरियंस है, अनुभवी है, उसी को दो ना। ये कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेनिंग प्रक्रिया होती है उसमें कहीं ना कहीं सख्ती लाने की जरूरत थी, वो लाई नहीं गई। उसमें आप सख्ती लेकर आइए और दूसरी बात ये, आप इस पर दोबारा सोच विचार कीजिए। देखिए जनता के हित की बात है, 2 करोड़ लोगों का इसमें मामला है। और दूसरी बात ये, कोई गलती हो जाती है इंसान से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को ना मानना ये सबसे बड़ी गलती है। कि कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर हरा जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो आप इसको वापस ले लीजिए। और एक पक्ष ये भी कह रहा है कि अगर ड्राइवरों को ये डर सता रहा है कि उनकी मॉब लिंचिंग हो सकती है तो मॉब लिंचिंग के साथ जुड़ा हुआ कानून भी लेकर आए हैं कि आपको फांसी की सजा होगी, तो डरने की जरूरत नहीं है। देखिए डरने की जरूरत कैसे नहीं है? जो आदमी मर जाएगा उसको क्या लेना है? उसके लिए मॉब लिंचिंग हो या कोई भी काम हो, अरे आप ही हैं, आप अगर पिट जाएंगे कहीं तो आपको क्या दूसरे आदमी को सजा होना, लेकिन आपको तो कम तमाम हो जाएगा। अरे आप अगर मर गए तो उसमें आपको क्या फ़ायदा है कि दूसरा आदमी मर भी जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने तो अपनी जान गंवा दी ना। और जो उनकी बीवी बच्चे हैं उन्होंने अपने पति को खो दिया, उन्होंने अपने बाबा को खो दिया, तो उसमें उनका क्या रह जाएगा? उसमें उनका कोई वो रह नहीं जाएगा। दूसरी बात ये, जो मॉब लिंचिंग वाला ये कानून लेकर आए तो इसमें भी जनता के लिए नुकसान है ना। अरे कोई भी आदमी, देखिए गुस्से में आदमी ऐसा काम कर देता है जो काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अब जनता भी गुस्से में होगी और ड्राइवर भी गुस्से में होगा तो ड्राइवर भी मरेगा और जो है जनता भी मरेगी। इसलिए तो मैंने शुरू में कहा था ये जो कानून है ये जनता के लिए काला कानून है, ये ड्राइवर के लिए भी और जनता के लिए भी, दोनों के लिए काला कानून है ये। मॉब लिंचिंग के ऊपर आप बात कर रहे थे अभी, तो मॉब लिंचिंग के ऊपर जो कानून हुआ ये बढ़िया हुआ कि नहीं हो रहा? देखिए मॉब लिंचिंग के लिए जो कानून है ये सही कानून है, इसको मीडिया को उठाने चाहिए। मीडिया इस कानून को नहीं उठाएगी, नहीं इस बात को मीडिया दिखाएगी, क्योंकि मीडिया जो है मीडिया वही दिखाना चाहती है जो सरकार को। अभी आपने देखा जो बनारस में इसमें BHU में जो बलात्कार हुआ तो उसमें 3 जो है वो BJP IT सेल के जो है वो अपराधी हैं। प्रॉपर लोगों के बीच में अवेयरनेस जानी चाहिए कि मॉब लिंचिंग करते हैं तो आपको फांसी की सजा होगी। कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी रोक आएगी फिर कहीं लोगों में, जैसे कि घटनाएं हुई थी पास्ट में, बहुत लोगों को मारा गया, मॉब लिंचिंग की गई है। हाँ तो बहुत लोगों को मारा गया, तो उसके लिए देखिए प्रावधान यही है कि जो है इससे फ़ायदा होगा लेकिन मॉब लिंचिंग वाले कानून, क्योंकि जनता डरेगी। लेकिन ड्राइवर वाले केस में इसमें जनता का भी नुकसान है और ड्राइवर का भी नुकसान है, इसमें दोनों का ही नुकसान है। जनता का भी नुकसान कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं मोदी जी से अपील करना चाहूँगा कि इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस ले। चुनाव आने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए, अभी लागू नहीं हुआ तो जल्द से जल्द इसे वापस ले लें। कि जैसे किसानों का काला कानून 1 साल किसानों को खड़ा रखने के बाद वापस लिया था, इतना समय नहीं है अब मोदी जी के पास। चुनाव तैयार हैं, सामने हैं, जल्द से जल्द इसको वापस ले और ट्रक ड्राइवरों को अपना काम करने दें। वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं।